मार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन गणराज्य और जनजाति परंपरा का समृद्ध इतिहास है। इन जनजातियों ने न केवल भारतवर्ष की राजनीतिक अपितु धार्मिक और सामाजिक विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। ज्ञात्रक जनजाति भारतवर्ष की ऐसी ही एक जनजाति है जिसने सैन्य के साथ समाजवेशी समाज की धारणा को मजबूत किया। उनकी विशिष्टता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अपने समय की स्थापित परंपराओं से हटकर एक ऐसा मार्ग अपनाया जिसने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों को नई दिशा दी। इसी समुदाय से महावीर जैसे महान तीर्थंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जैन धर्म को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। ये तथ्य ही यात्रकों को अन्य समकालीन जनजातियों से भिन्न बना देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ज्ञात्रक या नाय वंश का एक विलक्षण स्थान रहा है। ज्ञात्रक या नाय वंश के लोग उस समय की प्रसिद्ध बस्तियों वैशाली, कुंडग्राम, कोल्लाग और वाणिज्य ग्राम में बसे हुए थे। कुंडग्राम वैशाली के ठीक बाहर एक उपनगर था जो संभवतः वर्तमान बसुकुंड गांव में स्थित था। उस समय के सामाजिक ढांचे में पुरोहित, योद्धा और वाणिज्यिक वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, मानो वे अलग अलग ग्राम हों। वैशाली, कुंडग्राम और वाणिज्य ग्राम इन्हीं विभाजनों का उदाहरण थे। वैशाली की भूमि आज भी इतिहास में विश्व के पहले गणराज्यीय नगरों में से एक के रूप में जानी जाती है। विदेह जनपद का यह नगर वैभवशाली लिच्छवी गणराज्य का केंद्र था और यहीं से ज्ञात्रकों ने भी अपनी क्षत्रिय गणराज्यीय संस्कृति को पोषित किया। वैशाली का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन गणराज्यों में गिना जाता है। लिच्छवी क्षत्रिय और ज्ञात्रक क्षत्रिय इस गणराज्य के दो महत्वपूर्ण घटक थे। वैशाली की शासन प्रणाली कुलीन तंत्रीय थी, जिसमें निवास करने वाले प्रमुख क्षत्रिय कुलों के प्रतिनिधि मिलकर एक विधान परिषद का निर्माण करते थे। इस परिषद का प्रमुख अधिकारी राजा कहलाता था, किंतु उसका स्वरूप एक निरंकुश सम्राट जैसा नहीं था, बल्कि उसे विधान परिषद के निर्णयों के अनुरूप कार्य करना होता था। इस राजा को एक राज प्रतिनिधि और एक प्रधान सेनापति की सहायता प्राप्त होती थी। इस संगठन में लिच्छवियों की प्रमुखता थी, पर ज्ञात्रकों की भी गणराज्यीय व्यवस्था में सशक्त भूमिका थी। ज्ञात्रक प्राचीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण जनजातीय समुदाय के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। इन्हें परंपरागत रूप से श्रमशील, यायावर और पशुपालन प्रधान जाति के रूप में भी देखा जाता रहा है। वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में इनके अस्तित्व के संकेत मिलते हैं, जहां इन्हें गणराज्य की परंपरा से भी जुड़ा माना गया है। महाभारत और पुराणों के उल्लेखों के अनुसार ज्ञात्रक लोग मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बसे थे और सामाजिक संरचना में इनकी गणनायक प्रणाली विशेष रही है, जो जनतंत्रीय मूल्यों की अग्रदूत थी। जैन साहित्य में ज्ञात्रक का विशेष उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था।
इससे स्पष्ट है कि यह समुदाय उस काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त रहा है। उनकी जीवन शैली में पशुपालन, कृषि और व्यापार के साथ साथ युद्ध कला का भी एक विशेष स्थान था। वे स्वतंत्रता प्रिय और साहसी माने जाते थे, जिन्होंने बड़े राजवंशों के अधीन होने के बजाय गणात्मक शासन को अपनाया। ज्ञात्रकों की विशिष्टता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अपने समय की स्थापित परंपराओं से हटकर एक ऐसा मार्ग अपनाया जिसने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों को नई दिशा दी। इसी समुदाय से महावीर जैसे महान तीर्थंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जैन धर्म को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। ये तथ्य ही ज्ञात्रकों को अन्य समकालीन जनजातियों से भिन्न बना देता है। ज्ञात्रकों की सबसे अलग पहचान उनके विद्रोही स्वभाव में भी दिखती है। वे केवल परंपराओं के अनुयायी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने का साहस दिखाया। ज्ञात्रकों ने अनेक प्रथाओं का विरोध किया और एक ऐसे मार्ग को अपनाया जो आध्यात्मिकता, ज्ञान और आत्मसंयम पर आधारित था। उनका यह दृष्टिकोण केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सामाजिक सुधारों के बीज भी बोए। यह वही क्षत्रिय वंश था जिसने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक इतिहास को महावीर जैसे महान धर्म सुधारक के रूप में अंतिम जैन तीर्थंकर दिया। वास्तव में ज्ञात्रकों की ख्याति और स्मृति महावीर के जीवन, उनके उपदेश और उनके द्वारा स्थापित अनुशासन से ही अमर हुई। उन्होंने केवल अपने कबीले को ही नहीं, बल्कि समूचे मगध विदेह क्षेत्र को एक नई नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि दी। ज्ञात्रक समुदाय के शासकों ने राजनीतिक शक्ति के साथ साथ धर्म और संस्कृति के संरक्षण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। इन शासकों के कार्यों का विवेचन करते समय सिद्धार्थ और चेतक जैसे नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सिद्धार्थ, जो महावीर के पिता थे, वैशाली गणराज्य के प्रतिष्ठित गणनायक और ज्ञात्रक वंश के शासक माने जाते हैं। उन्होंने वैशाली में गणतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ किया, क्योंकि उनके धार्मिक जीवन में तपस्या और अहिंसा का गहरा प्रभाव था। कोल्लाग बस्ती के समीप द्वीपलास नामक चैय विहार स्थित था, जो उनके तपस्वी जीवन का केंद्र था। चैय एक प्रकार का उपवन था जिसमें साधु सन्यासी निवास करते थे और साधना में लीन रहते थे। द्वीपलास का यह चैय महावीर के प्रारंभिक तपस्वी जीवन से भी निकटता से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि महावीर के माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला स्वयं भी इस धार्मिक परंपरा से जुड़े थे और महावीर ने भी संसार का परित्याग कर सबसे पहले इसी चैय में तपस्या आरंभ की थी। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ज्ञात्रकों ने अपनी मौलिकता बनाए रखी। उनकी जीवन शैली सरलता और संयम पर आधारित थी, जो उस युग के वैभव प्रिय समुदायों के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और पशु बलि जैसी प्रथाओं से दूरी बनाई। इस कारण वे केवल धार्मिक सुधारक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तनकारी के रूप में भी उभर कर सामने आए। ज्ञात्रकों की सामाजिक संरचना लचीली और विचारशील थी। उस समय अधिकांश क्षत्रिय समुदाय, जहां यज्ञ, पशु बलि
और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, वहीं ज्ञात्रकों ने तप, संयम और नैतिक अनुशासन को अधिक महत्व दिया। यह प्रवृत्ति केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सामाजिक जीवन में भी करुणा, अहिंसा और समानता को महत्व दिया। इस कारण वे न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी प्रेरणा स्रोत बने। वैशाली के गणराज्यीय परिवेश में यह भी महत्वपूर्ण था कि यहां किसी एक व्यक्ति की निरंकुश सत्ता नहीं थी, बल्कि सभा और परिषद के निर्णयों से ही शासन चलता था। सभा में निर्णय सामूहिक सहमति से होते थे और यही भारत में प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। ज्ञात्रक समुदाय का वैचारिक योगदान ही नहीं, उनकी राजनीतिक भूमिका भी विशिष्ट रही। उन्होंने गणराज्य प्रणाली को अपनाया, जो उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील विचार था। जहां अन्य जनजातियां राजतंत्र में विश्वास रखती थीं, वहां ज्ञात्रकों ने सामूहिक नेतृत्व को प्राथमिकता दी। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक सोच का प्रारंभिक रूप मानी जा सकती है, जो आगे चलकर वैशाली गणराज्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सिद्धार्थ ने वैशाली में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न जनजातियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने किसी एक धर्म का पक्षपात न करते हुए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ। यद्यपि वे स्वयं एक क्षत्रिय शासक थे, उन्होंने अहिंसा और सत्य के आदर्शों को महत्व दिया, जिसका प्रभाव महावीर के जीवन पर भी पड़ा। वैशाली के गणराज्य में ज्ञात्रकों का योगदान केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी लिच्छवियों के साथ मिलकर गणराज्य की स्वतंत्रता और वैभव को बनाए रखा। वैशाली का यह गणराज्य मगध साम्राज्य के उदय तक स्वतंत्र और शक्तिशाली रहा। वैशाली की नगर व्यवस्था में स्वच्छ जलाशय, उद्यान और तपोवन भी थे, जो नगरवासियों के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ पोषित करते थे। ज्ञात्रक वंश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे पार्श्वनाथ परंपरा से भी जुड़े थे। पार्श्वनाथ महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए थे और उनके सिद्धांतों ने जैन धर्म की बुनियाद तैयार की थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को और भी सुसंगत और कठोर रूप में प्रतिपादित किया। जैन साहित्य में ज्ञात्रकों का आदर्श चित्रण मिलता है। उन्हें पाप से भयभीत, बुरे कर्मों से दूर रहने वाला और जीवों को हानि न पहुंचाने वाला बताया गया है। वे मांसाहार से परहेज करते थे। कोल्लाग में उनकी एक धार्मिक प्रतिष्ठान थी, जिसे द्वीपलास कहा जाता था। यह एक उद्यान युक्त चैत्य स्थल था, जहां भिक्षुओं का एक समूह निवास करता था, जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व के तपस्वी थे। महावीर के माता पिता और उनके वंश के लोग पार्श्वनाथ की परंपरा का पालन करते थे। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में सिद्धार्थ और त्रिशला के घर हुआ। सिद्धार्थ
नाय वंश के प्रमुख क्षत्रिय थे। उन्होंने लिच्छवियों के सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार चेतक की बहन त्रिशला से विवाह किया था। महावीर के व्यक्तित्व में उनके माता पिता से तप और त्याग के गुण मिले। महावीर ने युवावस्था में ही वैराग्य का भाव ग्रहण कर लिया था और अंततः द्वीपलाश्चर्य में प्रव्रज्या लेकर तपस्वी जीवन को अंगीकार किया। कहा जाता है कि ज्ञात्रक समुदाय के अधिकांश लोग पहले से ही पार्श्वनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। जब महावीर ने अपने विचारों को प्रकट किया तो उनका पूरा वंश उनके साथ हो गया और उन्होंने अपने तप और उपदेशों से धर्म को एक संगठित आंदोलन का स्वरूप दिया। बौद्ध और जैन परंपराओं में वैशाली को गणराज्यीय संस्कृति का आदर्श माना जाता है। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों का एक भाग वैशाली में भी स्थापित किया गया था और यहाँ प्रसिद्ध अशोक स्तूप भी इसका प्रमाण है। चैतक, जो महावीर के मामा और लिच्छवी कुल के प्रभावशाली नेता थे, एक अन्य प्रमुख शासक माने जाते हैं। चैतक ने केवल लिच्छवियों का ही नेतृत्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने 777 गणनायकों का संघ स्थापित किया, जिससे गणराज्यों की शक्ति और प्रभाव बढ़ गया। इस संघ की स्थापना से यह स्पष्ट होता है कि चैतक ने सामूहिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ किया। चेतक ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया। उनके प्रयासों से वैशाली ज्ञान, धर्म और संस्कृति का केंद्र बना। इनके अतिरिक्त कई अन्य ज्ञात्रक शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य किया। उन्होंने मगध, कौशल, विदेह जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। उनकी नीति युद्ध की अपेक्षा शांति और कूटनीति पर आधारित थी। समग्र रूप से देखा जाए तो ज्ञात्रक शासकों के कार्यों में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, गणतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करना, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना तथा सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना प्रमुख था। महावीर और उनके ज्ञात्रक वंश ने वैशाली को केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी भारतीय इतिहास का गौरव बना दिया। आज भी वैशाली के भग्नावशेष और प्राचीन स्तूप हमें उस काल की स्मृति कराते हैं जब ज्ञात्रक या नाय वंश, लिच्छवी गणराज्य और महावीर का तप एक साथ भारत की आध्यात्मिक चेतना को आकार दे रहे थे। यह परंपरा आज जैन धर्म और वैशाली की ऐतिहासिक विरासत में जीवित है और हमें सिखाती है कि लोकतंत्र, धर्म और जनकल्याण एक दूसरे से कैसे जुड़े रह सकते हैं। ज्ञात्रक या नाय वंश और वैशाली गणराज्य का यह इतिहास हमें यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में गणराज्यीय व्यवस्थाएं कितनी संगठित थीं और जनजातीय जीवन किस प्रकार धर्म, राजनीति और समाज को एक सूत्र में बांधता था। प्राचीन ज्ञात्रक समुदाय अपने विचारों, जीवन शैली और सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण सबसे अलग था। उन्होंने अपने समय की जड़ हो चुकी परंपराओं को तोड़कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवित है। उनका योगदान केवल एक जनजाति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने संपूर्ण भारतीय विचारधारा को एक नया आयाम दिया।
शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युग युगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।